5 कहानी शुरू होती है और हम हीरो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और वो सो के उठकर पानी पी रहा होता है। इसी दौरान उसकी माँ की एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा था, मैं कुछ काम से दूर जा रही हूँ, तुम अपने लिए खाना मंगा के खा लेना। और वो हीरो बिना कुछ खाना मंगाए पबजी गेम खेलने लगता है और वो पबजी के स्ट्रीम में कुछ न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं और हीरो उस गेम को छोड़कर न्यूज देखने के लिए चला जाता है और वो देखता है और न्यूज में बताया जा रहा था कि कई जगह वो वायरस फैलने की वजह से कई सिटी में कर्फ्यू लगाया गया है और सरकार सारे लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देती है। और हीरो खिड़की में से देखता है कि ज़ोंबी बनकर लोग एक दूसरे को खा रहे हैं और हीरो घबरा कर अपनी मॉम को फोन करने लगता है, लेकिन उसका मॉम का फोन नहीं लगता और हीरो के दरवाजे के बाहर कुछ लोग भागने की आवाज आने लगती है और हीरो चुपके से दरवाजा खोल के बाहर की ओर देखने लगता है। इसी दौरान उसके घर में एक लड़का घुस जाता है और हीरो उस लड़के को घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का घर से बाहर नहीं जाता। लेकिन वो लड़का कहता है, मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना है और मैं तुम्हारा बाथरूम यूज करके यहाँ से चला जाऊंगा। और हीरो उस लड़के को बाथरूम यूज करने के लिए परमिशन देता है और वो लड़का बाथरूम यूज करने के लिए चला जाता है। और उधर टीवी में वायरस के लक्षण के बारे में बताया जा रहा था और हीरो घबरा कर ड्रॉअर में से चाकू ले लेता है क्योंकि उस लड़के को घर से बाहर जाने के लिए कह सके। तभी वो लड़का बाथरूम से बाहर आ जाता है और हीरो उस लड़के को चाकू दिखाकर घर से बाहर जाने के लिए कहता है और लड़का घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल होने लगती है और लड़का देखते ही देखते पूरी तरीके से ज़ोंबी बन जाता है और हीरो को काटने की कोशिश करने लगता है। यानी वो लड़का इन्फेक्टेड था और हीरो जल्दी से उसे दरवाजे के बाहर ढकेल लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है और हीरो रिफ्रेशर लेके दरवाजे के पास रख देता है ताकि कोई ज़ोंबी अंदर ना सके। और हीरो अपनी माँ को फोन करने लगता है, लेकिन उसकी माँ का फोन बंद आ रहा था। तभी हीरो को उसके पापा का मैसेज आता है और उसमें लिखा था, तुम्हें गवर्नमेंट के रूल फॉलो करके तुम्हें जिंदा रहना होगा। और हीरो अपने पापा का मैसेज देख रिलैक्स हो जाता है और हीरो अपना खाना डिवाइडेशन करने लगता है क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा कम खाना बचा हुआ था और हीरो अपने पास बहुत ही ज्यादा कम खाना होने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो थोड़ा खाना खाकर सो जाता है। और दूसरे दिन न्यूज में डॉक्टर लोग उस वायरस के बारे में डिस्कस करते हुए दिखाया जाता है और टीवी में ज़ोंबी एक दूसरे को खाते हुए दिखाया जाता है और हीरो एक और बार अपनी माँ को फोन करने लगता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसका माँ का फोन नहीं लगता। हीरो गेम खेलने लगता है, नेटवर्क नहीं होने की वजह से गेम नहीं लगता। हीरो परेशान होकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान फायरिंग की आवाज आने लगती है। हीरो चेक करने के लिए बालकनी में चला जाता है और वो देखता है वहाँ पुलिस वाली एक ज़ोंबी के साथ लड़ती हुई दिखाई देती है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी पुलिस वाली पर अटैक कर देती है। तभी हीरो से बचकर भागने के लिए जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी होने की वजह से उस पुलिस वाले को काट लेते हैं। हीरो जोर से चिल्लाने की वजह से उसके घर के पास एक ज़ोंबी आ जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और वो ज़ोंबी अंदर आ जाता है और वो भागते हुए जाकर हीरो को काटने की कोशिश करता है। ज़ोंबी हीरो को काटने लगता है। इसी दौरान ज़ोंबी बालकनी से नीचे गिर जाता है और हीरो बच जाता है और हीरो दरवाजा अच्छे से बंद करने लगता है ताकि कोई ज़ोंबी अंदर ना आ सके। लेकिन वो ज़ोंबी आने की वजह से फ्रिज में का सारा खाना नीचे गिर जाता है और सारा खाना वेस्ट हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक दिन का खाना बचा हुआ था और वो परेशान होकर टीवी देखने के लिए चला जाता है और टीवी में खाने के बारे में एडवर्टाइज दिखाया जा रहा था। हीरो को वो एडवर्टाइज देख बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है और वो एक टाइम का खाना बचा हुआ खा लेता है। अब उसके पास कोई भी खाना बचा हुआ नहीं होता। हीरो खाना खाने के बाद रूम में पानी पीने के लिए चला जाता है, लेकिन घर में पानी नहीं था, यानी अब उसके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। हीरो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सो जाता है और तीसरे दिन हीरो को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके पापा ने रखे हुए वाइन्स पीने लगता है। हीरो को अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही ज्यादा याद आने लगता है, इसलिए वो रोने लगता है। तभी उसके पापा का वॉइस मेल आता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से आवाज क्लियर नहीं आता। हीरो बालकनी में लटक कर नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी नेटवर्क आता है और वो सुनता है इन्फेक्टेड लोगों ने उनकी फैमिली पर हमला कर दिया था, यानी हीरो की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई है। हीरो अपनी फैमिली को मारे जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो सारे ज़ोंबियों को मारने के लिए घर से बाहर जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ोंबी आने की वजह से वो घर में चला जाता है और शीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें 20वां दिन दिखाया जाता है। हीरो अपने रूम में बहुत ही ज्यादा परेशान होने की वजह से वो खुद को फांसी लगा लेता है। इसी दौरान उसके फेस पर किसी ने लेजर लाइट का टॉर्च मारने लगता है। हीरो लेजर लाइट को देख रस्सी तोड़ने लगता है और हीरो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद वो रस्सी तोड़ देता है और वो बाजू वाले अपार्टमेंट में देखने लगता है ताकि बाजू वाले अपार्टमेंट से किसी ने लेजर लाइट मारा था। तभी उसे बाजू वाले अपार्टमेंट में एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की को बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा दूर होने के कारण आवाज नहीं पहुंच पाती और वो इशारों में बात करने लगते हैं। और उस लड़की का नाम यूबेन है और वो भी बहुत दिनों से उस रूम में फंसी हुई है और वो बात करके अपने अपने रूम में सो जाते हैं। और दूसरे दिन बारिश होने लगती है। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होने की वजह से वो बारिश का पानी इकट्ठा करने लगते हैं ताकि उसे पी सके। हीरो को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है। यूबेन हीरो को भूख से तड़पता देख लेती है। बालकनी में बॉल की मदद से रस्सी फेंकने लगती है ताकि उन दोनों के बीच में एक लाइन बन सके और हीरो को खाना भेज सके, लेकिन अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा दूर होने के कारण वो बॉल पहुंच नहीं पाता और हीरो ड्रोन की मदद से उन दोनों के बीच में एक लाइन बना देता है। वो बॉल हीरो के बालकनी में फेंकने के दौरान नीचे गिर जाता है। यूबेन हीरो को खाना भेज देती है और हीरो खाना खा रहा होता है। इसी दौरान हीरो देखता है कि फेंके हुए बॉल की रस्सी को एक ज़ोंबी पकड़ लेता है और वो ज़ोंबी जोर से रस्सी खींचता है और वो टेबल जाके यूबेन को लग जाती है। वो टेबल बहुत ही ज्यादा जोर से लगने की वजह से यूबेन बेहोश हो जाती है। वो ज़ोंबी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन हीरो ड्रोन की मदद से उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत सारे ज़ोंबी आने की वजह से हीरो का ध्यान भटक जाता है
और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ के पूरी तरीके से खराब कर देता है। ज़ॉम्बी ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ने वाला था, इसी दौरान योवेन उठ जाती है और हैमर की मदद से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मारा जाता है। कुछ समय के बाद हीरो को बहुत ही ज्यादा भूख लगने लगती है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं होता और वो दूसरे के घर से चुराने के लिए जाने लगता है। उसे बहुत सारी ज़ॉम्बी मरी हुई दिखाई देती है और एक रूम में वो खाना चुराने के लिए चला जाता है और हीरो फ्रिज में का खाना चुरा कर अपने रूम में जाने लगता है और वो रूम से बाहर जाने वाला था। इसी दौरान उसे एक वॉकी टॉकी मिल जाता है और वो वॉकी टॉकी ले लेता है। हीरो रूम से बाहर जाने वाला था, इसी दौरान उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर काटने की कोशिश करता है। हीरो उस ज़ॉम्बी से बचकर अपने रूम में आ जाता है। हीरो रूम में आते ही खाना खाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो थोड़ा खाना योवेन के लिए भेज देता है। हीरो खाने के साथ वॉकी टॉकी भी भेजता है और बहुत टाइम तक बात करने लगता है। इसी दौरान योवेन के बिल्डिंग में बहुत सारी ज़ॉम्बी आने लगते हैं और योवेन घबरा जाती है। तभी योवेन के हाथ से गलती से वो टेबल गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बी उसके रूम की तरफ आने लगते हैं और योवेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हीरो को मदद मांगने लगती है। तभी हीरो को एक प्लान सोचता है और योवेन को बाजू वाले रूम में का नंबर पूछता है और हीरो बाजू वाले टेलीफोन नंबर पर फोन करता है और आवाज से सारे ज़ॉम्बी उस रूम की तरफ जाने लगते हैं और योवेन बच जाती है। योवेन और हीरो तीसरे बिल्डिंग में जाने की डिसीजन लेते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग में ज्यादा ज़ॉम्बियां नहीं थी और वो लोग तीसरे बिल्डिंग में जाने लगते हैं। योवेन रस्सी की मदद से खिड़की से कूद जाती है। योवेन ज़ॉम्बियों को मारते हुए तीसरे बिल्डिंग में जाने लगती है। तभी वहाँ हीरो आ जाता है और वो दोनों मिलकर तीसरे बिल्डिंग में जाने लगते हैं। वो बिल्डिंग में जाते ही कांच का दरवाजा बंद कर लेते हैं और लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगते हैं और वो ऊपर जाते ही रूम ढूंढने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बियों से बच सके, लेकिन वो सारे दरवाजे लॉक थे। तभी वो ज़ॉम्बी कांच तोड़कर ऊपर आ जाते हैं और वो उन लोगों को काटने की कोशिश करते हैं और वो उन ज़ॉम्बियों को मारने लगता है और योवेन पीछे से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी दरवाजा खोलकर योवेन को अंदर खींच लेता है। वो आदमी बाहर स्मोक करके हीरो को बचा लेता है, लेकिन योवेन को उस आदमी पर शक होता है। योवेन उस आदमी से कहती है तुमने हमको क्यों बचाया, लेकिन वो आदमी कहता है तुम तो चिल्ला रही थी मदद के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। वो आदमी उन दोनों को खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन उन दोनों को बहुत ही ज्यादा भूख लगने की वजह से वो खाना खा लेते हैं। वो आदमी कहता है मैं ठीक 6 बजे रेस्क्यू टीम लेने आने वाली है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो आदमी योवेन के बात कर रहा होता है। इसी दौरान हीरो बेहोश हो जाता है, यानी वो आदमी उन दोनों के खाने में कुछ मिलाया था और वो योवेन को किसी रूम में ले जाने लगता है और वो योवेन को एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ बंधे हुए ज़ॉम्बी को छोड़ने लगता है और वो कहता है मेरी वाइफ बहुत दिनों से भूखी है, वो तुम्हें खाकर उसकी भूख मिट जाएगी। यानी वह ज़ॉम्बी उसकी वाइफ है और वो ज़ॉम्बी होने के बावजूद उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो इतना कहकर रस्सी छोड़ने वाला होता है। इसी दौरान हीरो बेहोशी के बाहर आ जाता है और हीरो गन लेकर उस आदमी को गन के पॉइंट पर ले लेता है। हीरो उस आदमी को योवेन को बाहर निकालने के लिए कहता है। वो आदमी हीरो को एक ऑफर देता है और वो कहता है तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो, लेकिन इस लड़की यानी योवेन को यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता। वो आदमी इतना कहकर रस्सी को छोड़ देता है और हीरो जल्दी से जाकर रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन वह आदमी हीरो को चाकू दिखाकर डराने लगता है। तभी हीरो के हाथ से वो गलती से रस्सी छूट जाती है और हीरो दरवाजा खोलकर योवेन को बचाना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर लॉक था। रूम की चाबी उस आदमी के पास था। तभी वहाँ अंदर आवाज आना बंद हो जाता है और वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोल देता है। तभी योवेन उस आदमी को उस ज़ॉम्बी के ऊपर ढकेल देती है और वो ज़ॉम्बी उस आदमी को काट कर खाने लगता है और योवेन गन लेकर उन दोनों को मार देती है। गन की आवाज सुनकर बहुत सारी ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं और हीरो कहता है हम इस तरह मरने से अच्छा है हम दोनों एक दूसरे को गोली मारकर मरे, और वो गन लेकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। हीरो चेक करने के लिए खिड़की में देखने लगता है और वहाँ हेलीकॉप्टर दिख जाती है। वो दोनों जल्दी से छत पर जाने लगते हैं ताकि उनको आवाज दे सके और वो दोनों छत पर जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारी ज़ॉम्बी पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ बहुत सारी ज़ॉम्बी योवेन को घेर लेते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं और हीरो जाकर योवेन को जल्दी से बचा लेता है और वो दोनों छत पर जाते हैं और वो दोनों छत पर जाते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना सके और वो दोनों हेलीकॉप्टर ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब तक वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं थी और वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर छत पर आ जाते हैं और हीरो पिस्तौल निकलकर एक एक ज़ॉम्बी को मारने लगता है। तभी उसके सारे बुलेट खत्म हो जाते हैं और वहाँ नीचे से हेलीकॉप्टर आके सारे ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं और वो लोग उन लोगों को रेस्क्यू करके शहर से बाहर जाने लगते हैं। तभी हीरो के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और उसे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे और वो दोनों खुद को बचा हुआ देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मत भूलना। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय।